आज हम लोग आपकी कक्षा 11 में पाठ है कबीर की साखी, इसके 14वें दोहे की व्याख्या सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इसके 13 दोहे की व्याख्या सीख ली है। बहुत ही सरल है, यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो व्याख्या बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाएगी। देखिए, किसी भी पद्यांश में जितने भी शब्द आए होते हैं, यदि उन सभी शब्दों के सरल अर्थ आपको मालूम हो तो व्याख्या में कहीं कोई दम होता ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं किसी भी पद्यांश में जितने भी शब्द आए होते हैं, चाहे वो सरल हो चाहे कठिन हो, सब के बारे में मैं बताता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इसमें जितने भी शब्द आए हैं उनके सरल अर्थ देख लेते हैं। पानी, पानी मतलब पानी, पानी माने पानी। ही ऐसे ही रहेगा। तय माने से, तय माने से। हिम माने बर्फ, हिम माने बर्फ। भाया मतलब हो गया, भाया माने हो गया। हिम, हिम माने बर्फ, हिम माने बर्फ यहाँ आ चुका है तो हिम माने बर्फ। हुए मतलब हो, हुए माने हो गया, ऐसे रहेगा हो गया। विलाय, विलाय के यहाँ पे दो अर्थ हैं। देखिए, विलाय का एक अर्थ है विलुप्त हो जाना और विलाय का एक अर्थ होता है पिघल जाना। तो चाहे पिघल जाना ले लीजिए, चाहे विलुप्त हो जाना ले लीजिए। व्याख्या करते समय लाइन में हमारी जो अच्छे से बैठेगा वाक्य में, उसको ले लेंगे। ठीक है, जो कुछ था, ये तीनों ऐसे रहेंगे, बदलेंगे नहीं, अपने आप में सरल हैं। सोई मतलब वही, सोई मतलब वही। भाया माने हो गया, भया माने हो गया, वही हो गया ना। अब ऐसे ही रहेगा, सरल है। कुछ सरल है, ऐसे ही रहेगा। कहा, ये भी सरल ही है। न माने नहीं, न माने नहीं। जाय मतलब जा सकता है, जाय मतलब जा सकता है। तो सभी शब्दों के सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोगों को व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या से पहले थोड़ा सा हम लोग संदर्भ और प्रसंग भी जान लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। तो देखिए, यदि संदर्भ की बात करें तो बहुत ही सरल है। चलिए लिख लेते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित साखी शीर्षक से अवतरित है। इसके रचनाकार संत कबीर जी हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए, अब प्रसंग की बात करते हैं। आपको पता है, मैं बार बार बताता हूँ कि प्रसंग जो है, जो हम व्याख्या करते हैं उसी का एक छोटा सा हिस्सा प्रसंग बना लेते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे में संत कबीर जी ने आत्मा को परमात्मा का ही अंश बताया है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, आत्मा को परमात्मा का ही रूप बताया है। जो आपको अच्छा लगे लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब व्याख्या की बात करते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और शुरू में थोड़ा सा पहले आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से क्या जोड़ के लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी पानी को परमात्मा और बर्फ को जीवात्मा के रूप में व्यक्त करते हुए कहते हैं। अब आ जाइए दोहे पर। कहते हैं, पानी से ही जमकर, ये अपने जोड़िए, जमकर बर्फ हो गया। और फिर, इतना अपने जोड़िए, और फिर बर्फ पिघल कर पानी हो गया। इस प्रकार, अपने जोड़िए, इस प्रकार जो कुछ था पुनः, पुनः अपने जोड़ना है, पुनः वही हो गया। अब इसके बारे में, इतना अपने जोड़िए, इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। और पूर्ण विराम लगा देंगे। अभी आपकी व्याख्या पूरी नहीं हुई है, ध्यान दीजिए। अब फिर से आपको अपने से आगे जोड़ करके लिखना है। पूर्ण विराम लगा के आगे अपने से लिखेंगे, कवि के कहने का तात्पर्य है कि जीवात्मा भी परमात्मा का ही स्वरूप है और जब जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है तब दोनों का अंतर समाप्त हो जाता है। अब जाके आपकी व्याख्या पूरी हो गई। चलिए अब काव्य सौंदर्य देख लेते हैं।
देखिए, यदि भाव पक्ष की बात करें, यानी कवि ने इस दोहे में मुख्य रूप से अपनी कौन सी भावना व्यक्त की है, तो देखिए मैंने लिखा है, आत्मा को परमात्मा का ही अंश मानने के कारण अद्वैतवादी। अद्वैतवादी का मतलब होता है कि आत्मा और परमात्मा दो नहीं है, अद्वैतवादी दो नहीं है बल्कि एक ही है, दर्शन की चर्चा की गई है। और दूसरा मुख्य भाव है, यहाँ पर पानी को परमात्मा और बर्फ को आत्मा के रूप में माना गया है या व्यक्त किया गया है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि अन्य काव्य सौंदर्य की बात करें, यदि भाषा की बात करें तो सधुक्कड़ी है, शैली मुक्तक है और छंद दोहा है, गुण इसमें प्रसाद है और रस इसमें शांत है। और यदि अलंकार की बात करें तो अन्योक्ति अलंकार है। देखिए, अन्योक्ति अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ पर किसी एक वस्तु के माध्यम से दूसरी वस्तु के बारे में कहा जाए। तो यदि आप इस दोहे को ध्यान दीजिए तो उन्होंने बर्फ और पानी की बात की है, पानी और बर्फ की बात की है, लेकिन वास्तव में वो पानी और बर्फ के माध्यम से आत्मा और परमात्मा की बात की है। तो यहाँ पर हम लोग अन्योक्ति अलंकार देख सकते हैं। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।